Hello friends. Today I am going to talk about hypothermia. That is when body temperature decreases, what happens? So friends, आज हम लोग हाइपोथर्मिया के बारे में जानेंगे। मतलब जब बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कम हो जाता है तो बॉडी में क्या होता है। So first let us know about what is normal body temperature. Normal body temperature is around 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius. So now what is hypothermia? Hypothermia is decrease in body temperature below 35 degree Celsius और 95 degree Fahrenheit. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। आवर बॉडी लूजेस इट्स हीट थ्रू एक्सपोज्ड स्किन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। बट इन हाइपोथर्मिया आवर बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू मेंटेन नॉर्मल एक्टिविटीज़। हमारे शरीर में जो अंग खुले रहते हैं जैसे कि फेस, हैंड्स, यहाँ की त्वचा से जो शरीर का तापमान होता है वो बाहर चला जाता है और रेस्पिरेशन के थ्रू भी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन हाइपोथर्मिया में हमारी बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए बॉडी हीट को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जितने हीट की ज़रूरत रहती है उतना हीट हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सो बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और जो बॉडी के अंदर का जो हीट होता है वो कम होते जाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन और जो स्किन होता है इसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर बाहर चला जाता है। इस वजह से बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है और इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। इन्फेंट्स एंड एल्डरली पीपल आर एट हाई रिस्क। छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ hypothermia. So hypothermia can be divided into mild hypothermia, moderate hypothermia and severe hypothermia. Mild hypothermia, when body temperature falls to 35 to 33 degrees Celsius or 95 to 91.4 degree Fahrenheit. माइल्ड हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर 35 से 33 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 95 से 91.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया, व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स टू 33 टू 31 डिग्री सेल्सियस और 91.4 टू 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर 33 से 31 डिग्री सेल्सियस या फिर 91.4 से 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता है। सीवियर हाइपोथर्मिया, वेयर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 31 डिग्री सेल्सियस और 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीवियर हाइपोथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से कम होता है या फिर 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। कॉजेस ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया किस वजह से किन किन चीज़ों से होता है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर और कोल्ड वेदर, ठंडी के दिनों में और जिस प्लेसेस में स्नोफॉल होता है ऐसे प्लेसेस में बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर निकलेंगे तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। इमर्शन इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में डूबने से या फिर ठंडे पानी में खेलने से या फिर ठंडी बारिश में भीगने से, इन सारे चीज़ों से हाइपोथर्मिया हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिक इंटेक्स,
अगर आप ड्रग्स लेते हो या फिर अल्कोहलिक इंटेक करते हो तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, लीजन इन हाइपोथैलेमस। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म है या फिर हाइपोथैलेमस में कोई भी लीजन है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। हेमोरेज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम particularly in pons। अगर ब्रेन स्टेम में पर्टिकुलरली पॉन्स में ब्लीडिंग होता है तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। सीवियर ट्रॉमा, अगर कोई बहुत बड़ा घाव हो जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट में कोई पार्ट कट हो जाता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, इस केस में भी हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है। साइंस एंड सिम्टम्स। In mild hypothermia, there will be uncontrolled intense shivering and there will be chills, pain and discomfort। माइल्ड हाइपोथर्मिया में पर्सन को ठंड लगने लगती है, ठंड लगकर वो कांपने लगता है, कपकपाने लगता है, इतना ज़्यादा कपकपाता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसको पेन रहता है, पूरे बॉडी में पेन रहता है और वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। Moderate hypothermia. In moderate hypothermia, shivering slows down and stops, but muscles become stiff. Mentally, person will be in confusion and apathy occurs. Apathy means lack of feelings and emotion. Person will not be having any feelings and emotions. Moderate hypothermia में पर्सन का कपकपाना कम हो जाता है, कम होके बंद हो जाता है और उसके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मतलब वो अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाता और मेंटली वो कंफ्यूजन में रहता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता रहता है और कुछ भी कहने से उसके पास कोई भी फील नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं रहता है। रेस्पिरेशन बिकम्स शैलो एंड फॉलोड बाय ड्राउजीनेस। वो सांस धीमे धीमे लेने लगता है और उसको नींद आने लगती है। पल्स बिकम्स वीक, उसकी पल्स धीमी हो जाती है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, उसका ब्लड प्रेशर यानी बीपी कम हो जाता है। सीवियर हाइपोथर्मिया, पर्सन फील्स वेरी वीक एंड एग्जॉस्टेड, देयर विल बी इनकोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ए पर्सन को ना बहुत वीक हो जाता है, वो कुछ भी काम ठीक से कर नहीं पाता, उसको उठ भी नहीं पाता है और जो करना कुछ चाहता है करता कुछ है, उसके हाथ से कुछ भी हो ही नहीं पाता। स्किन बिकम्स कोल्ड एंड ब्लूइश ग्रे, उसकी त्वचा ठंडी हो जाती है और ब्लूइश ग्रे कलर की हो जाती है। आइज़ गेट डायलेटेड, उसके आइज़ डायलेट हो जाते हैं। पर्सन लूजेस कॉन्शियसनेस और वो अपनी होश खो देता है। ब्रीदिंग स्लोज डाउन फॉलोड बाय स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, वो बहुत स्लो से सांस लेने लगता है और उसके हाथ और पैर अकड़ जाते हैं। पल्स बिकम वेरी वीक, उसकी पल्स बहुत धीमी हो जाती है। बीपी ड्रॉप्स वेरी मच, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पर्सन गोज़ टू कोमा, पर्सन कोमा में चला जाता है। फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर कॉजेस डेथ, अगर और ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा तो पर्सन की डेथ हो सकती है। मैनेजमेंट, रिमूव एनी वेट क्लॉथ्स, clothes like shoes, socks, hat, shirt, pant, anything which is wet, first remove it। अगर कोई कपड़ा गीला है तो उसको पहले निकालना है। Cover the person with dry cloths and warm blankets। So person को ड्राई कपड़े पहनाना है और गर्म ब्लैंकेट उड़ाना है। Move to warm and dry place, उस पर्सन को सूखी और गर्म जगह में ले जाना है।
यूज़ हॉट पैक्स एंड हीटिंग पैड्स ऑन हिज बॉडी। उस पर्सन के बॉडी को हीट करने के लिए हॉट पैक्स या फिर हीटिंग पैड्स को लगाना है। इफ़ पर्सन इज़ कॉन्शियस, ऑफर हिम वार्म लिक्विड्स लाइक सूप, but avoid alcohol coffees because they can increase heat loss from the body। अगर पर्सन होश में है तो उसको कुछ भी फ्लूइडी थिंग्स को देना है, गरम वाला, जैसे कि गरम सूप, ऐसी चीज़ों को देना है, लेकिन अल्कोहल या फिर कॉफ़ी कंटेंट वाले थिंग्स को नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ें हीट को बाहर निकाल सकते हैं। If person is unconscious or he has no pulse or he is not breathing, then it is a medical emergency. Take him to hospital। अगर पर्सन होश में नहीं है, उसकी पल्स नहीं मिल रही है और वो ठीक से सांस नहीं ले रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।